पौलुस मनुष्य के चुनाव के ऊपर लिखता है। पहला कुरिन्थी उसके पहले अध्याय के 27वें और 28वें पद में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया है कि वो उनको जो हैं उनको व्यर्थ ठहराए। और ये परमेश्वर का बड़ा अद्भुत चुनाव है। जब हम ना उसके 15वें अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह भी अपने चेलों से कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने संसार के ज्ञानवानों को या शक्तिमानों को या ऐसे लोगों को जिनकी कोई विशेष पहचान थी, कोई विशेष योग्यता थी, उनको नहीं, पर बड़े साधारण लोगों को चुना है। और यीशु मसीह कहते हैं कि ये चुनाव तुम्हारा नहीं है, तुमने मुझको नहीं चुना, पर मैंने तुमको चुना है। और आज हम बाइबल के एक ऐसे ही पात्र पर कुछ देर विचार करेंगे जिसको कि परमेश्वर ने चुना, और परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से उसको चुना। वो अपने विषय में अपना परिचय जो देता है, और वो इस प्रकार से है। आमोस की पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहले पद में, आमोस तक कोई जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन हैं, इस्राएल के विषय में दर्शन देकर कहे। ये अपना परिचय देता है कि मैं भेड़ बकरियों का चराने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझको वचन दिया। और जब हम इसी आमोस उसके 7वें अध्याय के 14वें और 15वें पद को देखते हैं, लिखा है, और यहोवा ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलने फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। ये व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना था, वो इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है। एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति भविष्यवक्ता बनकर किस प्रकार से परमेश्वर से अद्भुत प्रकाशन प्राप्त करता है। पहले बड़े अद्भुत रीति से एक साधारण चरवाहे को चुना गया, और उसके बाद परमेश्वर उसको वचन देता है, उस पर अपने वचन का प्रकाशन देता है। और जब हम इस प्रकाशन को देखते हैं तो इस छोटी सी पुस्तक में, जिसमें केवल 9 अध्याय हैं, हम देखते हैं कि पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में ये व्यक्ति न्याय की 8 भविष्यवाणियां करता है। परमेश्वर इससे न्याय की भविष्यवाणियां करवाता है कि किस प्रकार परमेश्वर उन इस्राएलियों पर जो कि भटक गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, अपना न्याय प्रकट करेगा। आमोस उसके 3 अध्याय के पहले पद से 6वें अध्याय के 14वें पद तक जाते हैं। वहां पर परमेश्वर ने उसको 3 उपदेश दिए हैं, जो कि वो लोगों को, इस्राएल के लोगों को समझाता और बताता है कि उनके जीवन में किस प्रकार की कमजोरियां हैं और उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय किस प्रकार से प्रकट होगा। उसके बाद 7वें अध्याय से 9वें अध्याय के 10वें पद के बीच में परमेश्वर न्याय के दर्शन, किस प्रकार से
इस्राएल का न्याय करने वाला है, इन बातों को प्रकट करता है। और 9वें ही अध्याय के 11वें पद से 15वें पद में इस्राएल जो कि बर्बाद हो जाएगा, परमेश्वर ने उसके विषय में बहुत कठोर कठोर भविष्यवाणियां बताई। उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर उसकी पुनर्स्थापना करेगा, और पुनर्स्थापना की भी 5 प्रतिज्ञाएं आमोस इस छोटे से अंश में देता है। आज हम आमोस की पुस्तक का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वरना हम इन बातों को देखते, लेकिन हम आमोस के विषय में देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर एक चरवाहे का चुनाव करता है और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर अपना प्रकाशन देता है, वो भविष्यवाणियां करता है, उपदेश देता है, दर्शन की बातें बताता है, और अंत में परमेश्वर की चूंकि दया है, परमेश्वर का इस्राएल चुना हुआ वंश है, और इसलिए इस्राएल की पुनर्स्थापना की भी बातें वो करता है। ये परमेश्वर का अद्भुत न्याय है। और तब हम इस साधारण व्यक्ति से देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उसको साहस देता है, ना सिर्फ प्रकाशन देता है, ना सिर्फ वो न्याय की बातें बताता है, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ वो अपनी इस सेवकाई को पूरा करता है। जब हम आमोस उसके पहले अध्याय के 2 पद को देखते हैं, लिखा है, यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। बड़े हिम्मत के साथ वो कह रहा है कि चरवाहों की जो चराइयां हैं वो विलाप करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। और जब पहले अध्याय से हम पढ़ते हैं उसकी भविष्यवाणियों को, उसके दर्शन को, परमेश्वर के न्याय के विषय को, तो वहां पर हम देखते हैं कि बेतेल का जो याजक है वो आमोस से नाराज हो जाता है, और तब वो इस्राएल के राजा से शिकायत करता है। आमोस 7:10 में लिखा है, तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा कि आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझ से राजद्रोह की गोष्ठी की है, उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। और इस प्रकार से ये याजक आमोस की शिकायत कर रहा है। आमोस बड़े साहस के साथ परमेश्वर की बातों को बता रहा है, लेकिन लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। और लिखा है, क्योंकि आमोस यो कहता है कि यारोबाम तलवार से मारा जाएगा। राजा के विषय में वो कह रहा है, राजा को बता रहा है कि आमोस यो कहता है कि यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। और तब ये अमस्याह ने आमोन से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणियां किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी ना करना। ये चाहते हैं कि आमोस उन बातों को जो परमेश्वर उस पर प्रकट कर रहा है उनको लोगों के बीच में प्रचार ना करे, और इसलिए वो कहते तू बेतेल से भाग जा और इस नगर में जहां पर तू रोटी खाता है यहां के विरुद्ध में भविष्यवाणी मत कर। वो कहता है, परंतु बेतेल में
फिर कभी भविष्यवाणी ना करना, क्योंकि ये राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। और इस प्रकार से बड़ी हिम्मत से जब आमोस भविष्यवाणियां कर रहा है, लोग उसको डराते हैं, उसको भयभीत करते हैं कि वो इन सच्चाइयों को ना बताए। जब हम आमोस उसके 5वें अध्याय के 18वें पद को देखते हैं और वहां पर हम पाते हैं कि वो कहता है, तुम पर हाय जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन की भयानकता को वो प्रकट करता है कि हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वो तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, वह घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का दिन होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का दिन जिसमें कुछ भी चमक ना हो। और आमोस बड़े अद्भुत साहस के साथ लोगों को बता रहा है और 5वें अध्याय के 21वें पद में कहता है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता, उन्हें निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। लोगों से परमेश्वर के विषय में कहता है कि परमेश्वर ने तो तुम्हारे जो पर्व हैं उनसे अब उसको घृणा हो चुकी है। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। और अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, क्योंकि तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। ये परमेश्वर की बातें आमोस लोगों को बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है, जो कि वहां का बेतेल का महायाजक था। उससे कहता है कि तेरे विषय में भी मुझको परमेश्वर से एक वचन मिला है। और आमोस उसके 7वें अध्याय के 16वें पद में वो लिखता है, इसलिए तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है कि इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। और इसलिए जब तू मुझको इस काम को जो परमेश्वर का है रोक रहा है, इस कारण यहोवा यों कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएंगी और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। यह है परमेश्वर का दिया हुआ अद्भुत साहस। परमेश्वर अद्भुत रीति से साधारण लोगों को चुनता है। परमेश्वर अद्भुत प्रकाशन देता है उनको कि वो बातें बताएं, और परमेश्वर उनको अद्भुत साहस भी देता है कि वो बड़ी हिम्मत के साथ, चाहे राजा हो और चाहे याजक हो और चाहे प्रजा हो, सबके विषय में जो परमेश्वर कह रहा है वो उनको बता देता है, उनसे कह देता है। वो इस बात से डरता नहीं। और तब हम चौथी बात देखते हैं, परमेश्वर अद्भुत सुरक्षा देता है। आमोस इतनी कड़वी बातें, इतनी कठोर बातें राजा के विरुद्ध, याजक के विरुद्ध, प्रजा के विरुद्ध कह रहा है, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, कोई उसका हानि नहीं कर पाता। और परमेश्वर की सुरक्षा में वो इस कार्य को पूरा करता है।
वो साधारण व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा में वो अद्भुत अद्भुत बातों का प्रकाशन पाकर उनको लोगों को बताता है, उसको अद्भुत हिम्मत मिलती है। और ये चरित्र, ये पात्र आपको और मुझको यही चुनौती देता है। हम बड़े साधारण लोग हैं, हमारे पास विशेष योग्यताएं नहीं हैं, हम बहुत ज्यादा शायद पढ़े लिखे ना हो, शायद हमारे पास गाने का टैलेंट ना हो सकता है हम मूसा के समान भद्दा बोलने वाले हो सकता है कि हम बहुत ही साधारण कद काठी के हों जैसा कि दाऊद था, हो सकता है कि हम मछुआरे हों, अर्थात ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लेकिन पैतृक काम करने वाले हों। परमेश्वर वहीं से अपने लिए चुनाव करता है। उसने मूसा को चुना, उसने दाऊद को चुना, उसने पतरस को और अंद्रयास को, याकूब को, यूहन्ना को, मत्ती को, सबको चुना, जो कि बहुत ऊंचे पदों पर नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, विशेष योग्यता अर्जित करे हुए लोग नहीं थे। आमोस को भी उसने इसी रीति से चुना और एक चरवाहे से वो भविष्यवक्ता बन जाता है। बड़ी खरी साक्षियां देकर, गवाहियां देकर और संदेश देकर वो लोगों को चेताता है, बताता है कि यदि तुमने अपने मन नहीं फिराए तो ऐसी ऐसी विपत्तियां, ऐसे ऐसे संकट तुम पर आएंगे। प्रभु हमको भी इन दिनों में बहुत सी बातें अपनी सेवा के लिए बताता है, बहुत से क्षेत्रों में ले जाता है, हमको वो चुनता है, वो हमको प्रकाशन देता है अपने वचन का और हमको हिम्मत और साहस भी देता है, और उसके बाद वो हमको अपनी सुरक्षा भी देता है कि हम उसकी सुरक्षा को प्राप्त करके इन दायित्वों का निर्वाह करें। उसने मूसा से कहा था, मैं आप चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। वो अपने चेलों से कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और आमोस को भी उसने अपनी सुरक्षा दी। और हम देखते हैं इतनी कठोर बातें बोलने के बाद, इस याजक के डराने के बावजूद कि तू यहां से भाग जा, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन बातों को कहकर आखिरी में परमेश्वर के अनुग्रह को भी प्रकट करता है कि यहोवा की ये वाणी है कि देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जालेगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा। बड़ी निराशा की बातें 9वें अध्याय के 10वें पद तक वो करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रकाशन दिया था। लेकिन फिर लिखा है कि जब हम 11वें पद को देखते हैं, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा। परमेश्वर का जो प्रेम है वो समाप्त नहीं होता, रुक जाता है। कुछ समय के लिए वो उसको रोक लेता है, लेकिन फिर से वो कहता है कि मैं खंडहरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। यह है परमेश्वर का काम। परमेश्वर वायदा करता है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं को फिर ले आऊंगा। जैसा कि हमने पढ़ा, वो भविष्यवाणी करता है कि और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा।
लेकिन परमेश्वर उसको हमेशा हमेशा के लिए निकाल नहीं देता। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं को फिर लाऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उसमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी खाड़े ना जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। और इस प्रकार से परमेश्वर आमोस को चुनकर भविष्यवाणियां करवाता है कि लोगों में सुधार आए, और वो बड़े साहस से भविष्यवाणियां करता है, सुरक्षा पाता है, और तब परमेश्वर उनको फिर से पुनर्स्थापित करने की बात करता है। और परमेश्वर हमसे भी यही कहता है कि हम लोगों को चेताएं और बताएं कि यदि नहीं सुधार होगा तो ये दंड आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर दयालु है, यदि तुम वापस आते हो तो परमेश्वर तुमको फिर से पुनर्स्थापित करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी अयोग्यताओं को ना देखें, हम इस बात को देखें कि परमेश्वर ने हमको चुना है, हमको बुलाया है और हमको नियुक्त किया है कि हम संसार में साहस के साथ उसके वचन का प्रकाशन दें, समझाएं और लोगों को उसके पास आमंत्रित करें, उसके पास बुलाएं। परमेश्वर हमारे साथ है। आइए दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि हम आमोस के समान आपके कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ सकें। आप हिम्मत देने वाले, शक्ति देने वाले और सुरक्षा देने वाले परमेश्वर हैं। आप जो वचन देते हैं उसको हम साहस के साथ सुनाएं और आपके लोगों के लिए एक नमूने की जिंदगी जीकर उनको आपके पास लाने वाले हो सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।